एक गांव के बाहर जंगल में नाग और नागिन रहा करती थी। वह दोनों नाग नागिन आपस में प्यार से रहा करते थे। जंगल के बाहर इंसानों का बस्ती था। उस गांव का नाम था रामपुर। रामपुर गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन को पता था कि जंगल में नाग और नागिन रहते हैं। मोहन बहुत लालची किस्म का इंसान था। वह मन में सोचता रहता था कि नागमणि को लेकर मैं अमीर बन जाऊंगा। फिर एक दिन की बात है, मोहन की पत्नी रीना मोहन से कहती है, जी मैं शहर जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे दोस्त की बेटी की बर्थडे है, तो मुझे बुलाया है। मोहन थोड़ी देर सोचता है कि अगर रीना शहर चली जाती है तो मुझे नागमणि लेने के लिए आसान होगा। मैं रीना को शहर जाने देता हूँ। हाँ जी, आप शहर जाएं और अपने दोस्त की बेटी के बर्थडे मनाएं और बर्थडे खत्म होने पर अगले दिन मनाएं। फिर अगले दिन रीना शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है और वह शहर चली जाती है। रीना के शहर जाने के बाद वह जंगल की ओर चला जाता है। मोहन को यह नहीं पता था कि नागमणि किस दिशा में है। वह जंगल में चारों ओर ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। फिर वह घर वापस आ जाता है। रात को मोहन घर में सोचता है कि नागमणि है तो है कहां जंगल में। अगले दिन मोहन गांव के कुछ लोगों को कहते सुन लिया कि नागमणि कहां और किस दिशा में है। मोहन के मन में लालच हुआ और वह जंगल में चला गया और नागमणि को देख लेता है। नागमणि की सुरक्षा नाग और नागिन कर रही थी। नाग नागिन से कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए जंगल से बाहर जा रहा हूँ। मुझे गुरुजी से थोड़ा बहुत काम है। आप नागमणि की रक्षा करना, इसमें मेरी जान बसी हुई है। आप जरूर जाएं, आपका जाना भी जरूरी है। मैं नागमणि की रक्षा में अपनी जान से भी ज्यादा करूंगी। मैं इन पर किसी के भी हाथ नहीं आने दूंगी, चाहे मेरी जान ही ना चले जाए। फिर नाग जंगल से बाहर चला जाता है। मोहन सब देख रहा होता है। फिर मोहन नागिन को पीछे से जाकर मार देता है और नागमणि को लेकर घर वापस आ जाता है। दूसरे दिन उसकी पत्नी घर वापस आती है और नागमणि को देखकर बोलती है, ओ जी, आपने बहुत गलत किया। आपने इच्छाधारी नागिन को हत्या करके नागमणि लाए हैं। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। चुप रहे, आप क्या जानती हो नागमणि के बारे में? इससे मैं अमीर बन जाऊंगा। ओ जी, सब छोड़ दीजिए और नागमणि को वापस कर दीजिए। ये सब आपने बहुत गलत काम कर रहे हैं। ऐसे कोई अमीर नहीं बनता कोई गलत काम करके। दोनों में बहस होने लगती है और मोहन नागमणि को वापस नहीं करता है। दूसरी तरफ नाग नागिन को मृत पाकर और नागमणि को गायब पाकर वह क्रोधित हो जाता है और वह नागिन के हत्यारे को ढूंढने के लिए वह गांव की ओर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह गांव में पहुंच जाता है और मोहन के घर में घुसकर मोहन को डस लेता है और अपने नागमणि को लेकर वहां से चला जाता है और अपनी बदला को पूरा करता है।